नमस्कार। आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से। दोस्तों, गुरुग्राम का चुनावी बिगुल बज चुका है। आज के चुनावी शोर में आज आपको लेके आया हूं गुरुग्राम के वार्ड नंबर 30 से, जो मारुति कुंज एरिया प्रसिद्ध एरिया माना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं उसी कवरेज में, चुनावी शोर में, मैं आज आपकी स्पेशल वार्तालाप जो कराने जाऊंगा, वहां के जो प्रसिद्ध समाज सेवी है, आरएसएस में पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं, जगदीश नागपाल जी के साथ मैं मिलने आया हूं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो पिछले 42 सालों से समाज की सेवा कर रहे हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और कितने लोगों का उनको जन समर्थन प्राप्त है और आगे का उनका बीजेपी की प्रबल दावेदारी वो रख रहे हैं। तो उनसे मैं मिलवाऊंगा आपको और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। जगदीश जी, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। सर, पहले तो आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं। माता रानी आपके मनोकामना हमेशा पूरी करे। और सर, आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि कहाँ से हैं आप और मारुति कुंज में आपका जो पिछला आरएसएस से आप 40 साल से जुड़े हुए हैं, आपका क्या उपलब्धि रही है और कितनी क्या सेवा कर रही हैं सर, वो थोड़ा दर्शकों को बताओ। मैं पिछले 42 वर्षों से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। 1995 में यहाँ एंटर कर गया मारुति कुंज के अंदर जी। और यहाँ संघ की शाखा 1995 से लगाने के उपरांत अभी तक पिछले 6 महीने तक मेरे पास संघ का दायित्व रहा। 6-7 महीने संघ से पद मुक्त होकर सामाजिक कार्यों में मैं लगा गया। जी। पिछले 3 सालों से मैं अपने कोरोना टाइम में भी ये अपना राशन वितरण करवाना या मेडिकल कैंप करवाना, वैक्सीन के सारे मेडिकल कैंप और एक लगवाना, वो सारे कार्य हमने अपने माननीय कुंवर संजय जी विधायक हैं जो, और उनके ब्रदर भाई राजीव जी के द्वारा और आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ते हुए, बहन गार्गी जी का पूरा आशीर्वाद के द्वारा जो समाज के कार्यों में मैं आगे बढ़ा, उनका पूर्ण रूप से आशीर्वाद है जी। नागपाल जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप पिछले 40 से 42 साल से यहाँ पे गुरुग्राम की जनता से जुड़े हुए हैं, तो गुरुग्राम को आपने बचपन से जवान होते हुए देखा है, तो क्या क्या ऐसे आपके आगे आए जो भी, जैसे आप बीजेपी के प्रबल दावेदार रखते हो, बीजेपी सरकार ने आगे 14 साल में इस तरीके से आगे बढ़ाई हैं, क्या लगता है कि आपको बीजेपी सरकार अपने आप को बिल्कुल खरा उतर रही है अपने वायदे पे, मापदंड पे? जैसे आपने मैडम कक्कड़ का नाम लिया, मैडम विधायक सर का नाम लिया, तो उन्होंने गुड़गांव की जनता के लिए बेहतरीन कदम उठाए हैं, तो वो थोड़ा बताएंगे आप। हमें जो भी दिखता है, जब आते थे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता था जी। और इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रहते रहते हमने पूर्ण रूप से फ्लाईओवर से लेके सड़कों के निर्माण से लेके, जो आज तक बस भी नहीं आती थी, सारे कॉलेज के और यहाँ के स्कूलों की लड़कियां बच्चे सब खड़े होते थे। आज यहाँ मारुति कुंज से बस आना और यहाँ से बच्चों को लेकर बस स्टैंड तक छोड़ना, और साथ में पूरी कॉलोनियां, 40 कॉलोनियों के सारे बच्चों को ये सुविधा प्राप्त होना, मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया वो ऐसे आने वाले पूर्ण रूप से वो कार्य करती रहेगी। हमें जो आदेश मिलेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। सर नागपाल जी, अभी जैसे आप पिछले 35 से 40 साल के बीच में संघ के साथ जुड़े हुए हैं, गुरुग्राम की आपने वो तस्वीर देखी हुई है जो बचपन से जवान होते हुए देखा है आपने गुरुग्राम को, तो आप गुरुग्राम को कौन सी तस्वीर है जो, अगर आपको पार्षद बनने का मौका दिया जाए, आप गुरुग्राम को, अगर मैं स्पेशल बात करूं वार्ड नंबर 30 की, तो वार्ड नंबर 30 में क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं को, वैसे तो कुछ बीजेपी सरकार उसके द्वारा काम भी कर रही है, परंतु आप उन समस्याओं को किस तरीके से आगे उनका समाधान करोगे, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओगे सर। अपने बीजेपी के अभी तो इतने सारे कार्य विकास के हो चुके हैं। एक जल भराव की जो समस्या का निजात दिलाने के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं, उसके लिए पूरा हार्दिक काम कर रहे हैं। ऐसा एक बार हम आपको अभी सर, मैं जैसे अभी रास्ते में आ रहा था, जैसे कल 2 घंटे की बारिश हुआ है शाम को, उस बारिश में भी यहाँ पर जल भराव काफी हो रहा है, तो वहां पर भी आपने कुछ कदम उठाए हैं सर? सुने, कल बारिश बरसने के बाद तुरंत अपने यहाँ पर एमसीजी के माध्यम से संक्शन टैंकरों से पानी खाली करवाया जा रहा है और मुझे लगता है आज सारा पानी खाली करवा दिया जाएगा। जी। अच्छा, अब मैं सर बात करता हूँ, जैसे अगर आप मारुति कुंज की बात करेंगे, तो अगर ये कच्ची कॉलोनी, पक्की कॉलोनी, अभी तक ये पक्की नहीं है, सर, तो वहाँ पर कच्ची सुनिए एक बार लिसन में, कच्ची पक्की कॉलोनियों का आप सवाल ही मत कीजिए। जब इतना विकास हो चुका है और सब, यानी कि यहाँ के लोगों की एक गाड़ी कमाई से यहाँ मकान बन चुके हैं,
तो आपको कच्ची पक्की करने का सवाल ही नहीं उठता। जी और हमने पूरी टीम ने यहाँ पर पक्की कॉलोनियों को करने का एक हमने जो सिस्टम डाला हुआ है, जी सारे कागज तैयार करके भेजे हुए हैं, और मुझे लगता है ये सब काम पक्का हो जाएगा। और ऐसा विषय अभी हमने रख दिया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मारुति कुंज को जल्दी से जल्दी अभी हम हाँ पक्की कॉलोनी की लिस्ट में अनाधिकृत जो हो जाएगा। वो हुआ है उसको आप ऑथोराइज कॉलोनीज में आपका कर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से नागपाल जी ने बताया कि वार्ड नंबर 30 में जो जल भराव की समस्या है उस तरीके से किस तरीके से वो निजात पाने के लिए उनके ऊपर भरसक कदम उठाएंगे। अभी सर मैं आपसे बात करता हूँ बीजेपी के प्रबल दावेदारी की। जैसे बीजेपी में बहुत ऐसे चेहरे हैं जो अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हैं, तो अगर बीजेपी आपको मौका देते हो तो कितने लोगों का वार्ड नंबर, अगर मैं 30 की बात करूं तो कितने लोगों का जन समर्थन आपको प्राप्त है, कितने लोग आपके, अगर मैं स्पेशल चेहरे की बात करूं तो कुछ लोगों के नाम लेना पसंद करोगे आप सर? यहाँ पर बताएं। पर जैसे कि मानिए यानी कि हमारे गौतम जी जी और अनिल मास्टर जी, देशबंधु जी, जी पवित्रा जी, जी गुलाटी जी, जी रन्ना बहन जी, रेणु बहन जी, जी अन्यत्र ऐसे बहुत सारे, मैं अगर लिस्ट बनाना शुरू करूंगा तो समर्थन पूर्ण रूप से पूरे क्षेत्र का है। जी और बाकी रही यहाँ का अगर मेयर की बात, मेयर यहाँ जो भी तय होगा उसको पूर्ण रूप से बहुमत से यहाँ पर मेयर बनाएंगे गुड़गांव का। और आने वाले समय में भी हमारी यहाँ खट्टर सरकार होगी, इतना मैं दावा हार्दिक रूप से कहता हूँ जी। पूरा बीजेपी सरकार पूरे हरियाणा में होगी, इसका मैं पूर्ण समर्थन के साथ साथ पूरा दावा करता हूं कि पूरे क्षेत्र में बीजेपी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से बीजेपी 2024 में बड़े दावे के साथ नागपाल जी ने बताया 2024 में भी बीजेपी सरकार बनेगी और मेयर भी इन्हीं का होगा। तो सर मैं आपसे गुरुग्राम में कैसी तस्वीर देखना चाहोगे? गुरुग्राम को जैसे अभी कुछ एरिया काफ़ी यहाँ पे इश्यूज भी हैं, नए चेहरे भी आ रहे हैं चुनावी माहौल में, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए आप बीजेपी सरकार के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? कुछ अपील के हमारे साथ जुड़िए, या किस तरीके से कोई नंबर आप जारी करना चाहेंगे? बीजेपी वैसे स्वयं ही विकास कर रही है जी, और इस क्षेत्र के लिए मैं अपना नंबर एक दे देता हूँ। किसी भी व्यक्ति को, समाज के एक भी व्यक्ति को या किसी भी कोई प्रॉब्लम होगी वो मेरा नंबर ले सकता है जी, नंबर 9899325968। कहीं भी कोई समस्या होगी तुरंत मुझसे जुड़े और उनकी हर समस्या का समाधान मैं पूरा करूंगा। ऐसा तो एक बार नंबर दोबारा रिपीट कर दीजिए। 9899325968। तो दोस्तों, जो भी लोग नागपाल जी से जुड़ना चाहते हो इस नंबर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके वार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो नागपाल जी की टीम से उनसे संपर्क साधा जा सकता है और वो अपनी टीम के साथ जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे भी आश्वासन दिया है। तो दोस्त, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और मैं अगली वीडियो के साथ आपको बहुत जल्दी चुनावी शोर में जल्दी ही मिलूंगा। नए वार्ड से ये सस्पेंस है, किस वार्ड के साथ किस कैंडिडेट के साथ मिलूंगा यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं, बीजेपी दावेदार है, बीजेपी की टिकट पर प्रबल दावेदार वार्ड नंबर 30 से हैं। तो ये तो समय ही बताएगा कि पलड़ा बाजी कौन मारता है, परंतु जब तक हम इसी बात पे चर्चा खत्म करते हैं तो नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूँगा। एक बार फिर शुभकामनाओं सहित मैं अपने चैनल पर आने का धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।